था फिर पेशियाँ जो हैं वो कराची से 99 से मेरा ख्याल है 99 से कराची आने लग गया ना आज सारी तार इकट्ठी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने एक जगह कहा भी था कहीं, वो मैंने कहा था शहबाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद इस्लामाबाद शहीद हो गए। एजी थे वहाँ। मेरे उस्ताद जी मैं 3 बार कटे है को वजह ना काटते हैं मेरी जान। हाँ हाँ कुछ के काम अरे आप जाने हाँ जी बड़ी मुलाकात है। अच्छा माशाल्लाह शाहजी की तो शाहजी से आए हुए तो ये मुलाकात तो वीडियो भेजी है आजकल अब कंफर्म है दिया साहब और बाय मीडिया देखिए आपके स्टेटस के बाद पता चलेगा कोई बात नहीं करना चाहता काली टाई पाई है 2 साल बाद आदत नहीं रही थी मैं लौटा वेट करेंगे पारे बायोमेट्रिक करानी है जल्दी कर लो थोड़ा दिए ना यार मैं कल क्या होगा, कल का नोटिस हुआ है। देखिए मैटर साहब जुडिस है कोर्ट में, ठीक है। ताहम हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लेटेस्ट ऑर्डर है इमरान अहमद खान नियाज़ी के केस में जिसमें एक्सेस टू जस्टिस को इंटरप्रेट किया गया है, उसके अंदर जो केस लॉ जिस पर रिलाई किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या रिफ़र किया है, वो सारी वो जजमेंट्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल्स में दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट जो है इमरान अहमद खान नियाज़ी के केस में, उसका रेशो हमारे केस पे अप्लाई होता है। ही हिमसेल्फ इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। आप सबको याद होगा कि वो मुल्क से बाहर थे जब उनके ख़िलाफ़ ये तीनों एहतसाब रेफरेंसेस फाइल हुए थे। वो बगैर किसी कोर्सी मेयर्स के ख़ुद पाकिस्तान आए थे, सारे ट्रायल को उन्होंने फेस किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि वो मुल्क से बाहर थे जब केस में फ़ाइनल जजमेंट के लिए डेट डली, उन्होंने खुद एप्लीकेशन फ़ाइल की कि आप जो है वो इस अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट को 1 वीक के लिए डिफ़र कर दें ताकि मेरी प्रेजेंस में जजमेंट अनाउंस हो। वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उनकी अदम मौजूदगी में सेंटेंस और कन्विक्शन की जजमेंट आ गई। उन्हें पता था कि पाकिस्तान में लैंड करते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आप सबके सामने है कि वो उस सेंटेंस और कन्विक्शन की जजमेंट के बावजूद अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आए। और उस वक्त आपको याद होगा जो मिसिस कलसूम नवाज़ थी वो डेथ बेड पे थी, उन्होंने सरेंडर किया, जेल गए बेटी के साथ, वहाँ से उन्होंने अपील्स फाइल की। और इस केस का जो डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है वो ये है, आप सब जानते हैं कि जब वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो किसी बेल में उनको बेल रिक्वायर्ड, सब केसेस में वो बेल पे थे, नंबर 1। और नंबर 2 वो एक अदालत के हुक्म और उनकी इजाज़त के साथ मुल्क से बाहर गए
वो इजाज़त आज तक इंटैक्ट है, वो ऑर्डर आज तक मॉडिफाई नहीं हुआ। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो है, जो बुनियादी हकूक़ दस्तूर पाकिस्तान ने दिए हैं, आइन ने दिए हैं, कोई शख्स सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो और वो दुनिया में कहीं भी हो, तो वो आर्टिकल 4 के एंगल पे उसका राइट है कि वो अदालतों से रजू करे। वो आ रहे हैं, उनके साथ पिटीशंस की भी कॉपीज़ लगाई हैं जिनके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो साइल से प्रोटेक्टिव बेल लेने आए थे वो मुख्तलिफ केसेस में एब्सकॉन्डर्स थे। रही अगली बात कि वो उनके खिलाफ कन्विक्शन का ऑर्डर है, वो इन फील्ड है कि नहीं है, ये सारी वो बहस की बातें हैं जब वो अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी अपील टेकअप करें। ये सारी बातें, कानूनी नुकात अगर ये रेज किए जा सकते हैं तो ये स्टेज वो स्टेज होगी जब वो सरेंडर करने के बाद अपनी अपीलों की बहाली। तो नवाज शरीफ फाइनली नवाज शरीफ इस्लामाबाद लैंड कर रहे हैं और इस्लामाबाद में आके सीधा अदालत में आ रहे हैं। जी, लैंड कर रहे हैं जी। इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। उनका कंडक्ट जो है वो अदालत के सामने हमने रखा है। उनका कंडक्ट हमेशा ही ये रहा है कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे पेश हुए और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंशाअल्लाह सरेंडर करेंगे कि नहीं अदालत के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उतरेंगे तो आई इसलिए रहे हैं, सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं जी। ठीक है, हाँ जी, सीधा सरेंडर करेंगे। सीधा सरेंडर तो अब आपने करवाना है ना जी, वो अदालत फैसला करेगी कि मैंने आपने करना है। लाहौर वाली चले। बात क्लैरिफाई करते चले कि अता तारिक साहब लाहौर भी का हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना लाहौर चाह का जलसा अपने टाइम पे होगा और वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस्लामाबाद से वो बर वक्त लाहौर पहुंचे। तो इस्लामाबाद से बाई एयर जाएंगे फिर लाहौर? देखिए ये अदालती ऑर्डर पे डिपेंड करता है। हाँ, उसके बाद कर लिया जाता है उनको, तो जो भी अदालती मामला देखिए होंगे उसके मुताबिक उसके मुताबिक चलेंगे ऑब्वियसली। कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। सर जलसे के बारे से कुछ बताएं। जलसे के बारे से कुछ बता दें सर भाई, लाहौर के जलसे के बारे से सर कुछ बताएं। अमजद परवेज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अमजद परवेज साहब, आज फांसी जमानत क्यों नहीं मिली, क्या कहेंगे सवाल से? देखिए, नोटिस किया है कोर्ट ने, नोटिस से की कार्रवाई है।